This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and teachers, Assalamu alaikum. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पेट्रियोटिज़म की ट्रांसलेशन को स्टडी किया था। डिफरेंट उसके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देखे थे, उसका सेंट्रल आइडिया जो है उसको देखा था कि क्या बताया गया उसमें। रिमेनिंग वर्ड्स कुछ में डिस्कस किए गए थे, जिस तरह के मेक, सेक, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, स्लीप, डीप, फ्लाई, स्काई etc। आज के टॉपिक में हम लोग जो है उसमें एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास जो ए वाला पार्ट आ जाता है उसमें ऑरल कम्युनिकेशंस हैं, यानी कि हम लोग साउंड्स को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। इसमें हमारे पास ईडी साउंड्स को डिस्कस किया गया है। चैप्टर 9 पेट्रियोटिज़म एक्सरसाइज है। इसका बुक का अगर पीटीबी का देखें तो पेज नंबर हमारे पास 87 है। ऑरल कम्युनिकेशंस में ईडी साउंड्स हमारे पास 3 तरह की इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन बताई गई है। द पास्ट टेंस मार्कर ईडी कैन हैव 3 डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस, तरह के ट, ड और 8 साउंड्स। द प्रोनाउंसिएशन डिपेंड अपॉन द साउंड्स ऑफ लास्ट कॉन्सोनेंट इन द रूट वर्ड, यानी इन सब का डिपेंडेंस किस चीज़ पे है, कुछ जो रूट वर्ड है वो एंड किस पे हो रहा है। ठीक है, अब 3 तरह के हमारे पास इसके ब्रेक डाउन्स आ जाते हैं, ट, ड और 8। ट, ड और 8 साउंड्स। ट साउंड्स में हम लोग देखें तो व्हेन द रूट वर्ड्स एंड विद एन अनवॉइस कॉन्टिनेंस, यानी कि ऐसे हमारे पास रूट वर्ड जो कि अनवॉइस कॉन्सोनेंट साउंड्स पे होते हैं, जिस तरह लाइक पी, के, एफ, एस एच। ईडी इज प्रोनाउंस ट। ठीक है, अगर ये वर्ड्स हमारे पास जो हैं इन पर ख़त्म होते हैं तो हम लोग ट की साउंड में इनको प्रोनाउंस करेंगे। द ईडी साउंड्स इज प्रोनाउंस ट, ये हम लोग रीड मोड में स्टडी कर रहे हैं। द ईडी साउंड्स इज प्रोनाउंस ट इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय के, एस, सी एच, एस एच, एफ एंड पी साउंड्स, यानी कि अगर ये जो वर्ड्स हैं इनका अख्ताम जो है वो के, एस, सी एच, एस एच या एफ और पी साउंड्स पे हो रहा है तो हम लोग उनका ट साउंड प्रोनाउंस करेंगे डी के बजाय। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड लॉफ्ट दिया गया है तो हम इसे लाफ्ट नहीं पढ़ेंगे, लाफ्ट पढ़ेंगे, ट का साउंड लाफ्ट। इसके अलावा मज़ीद एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास लुक्ड यानी देखना, कुक्ड यानी कि पकाना, वॉक्ड चलना, टॉक्ड बात करना और जंप्ड इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। कुछ हमारे पास वॉइस कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी जिनको प्रोनाउंस करने पे हमारी जो है वाइब्रेशन साथ गले से आवाज़ आती है, इस तरह के डाइन, लव, रिमेंबर, इन सब में हमें जो है वो वाइब्रेशन साउंड्स फील होती हैं साथ। डाइन, लव, रिमेंबर। इसके बाद हम अगर अनवॉइस कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास जिस तरह के क्लैप्ड है, इसको हम लोग क्लैप्ड, डांस्ड, किक्ड, वॉश्ड, इस तरह उनको जो है वो हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। सेकंड जो हमारे पास इसकी काइंड आ जाएगी ईडी साउंड। द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस एज ड इफ इट इज़ फॉलोड बाय बी, जी एंड एल, जे, एल, एम, एन, ओ, यू, वी एंड जे साउंड्स। अगर जो हमारे पास ईडी वर्ड्स हैं वो इन वर्ड्स पे एंड होते हैं, उनका ख़त्म जो है इन अल्फाज पर होता है, तो हम लोग उनको ड की आवाज़ में बोलेंगे, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल रग्ड, रच। ठीक है, मज़ीद एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें, मज़ीद अगर हम लोग साउंड्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास वॉन्ट, पैरट, प्लेड यानी खेलना, क्लीन्ड, मूव्ड और लिसन्ड की साउंड्स आ जाती हैं। ये हमारे पास ड को प्रोनाउंस करेंगे, यानी इन सब में हमारे पास जो एंड का रूट वर्ड है
उनका अख्ताम जो है वो N, O, U, V और Z टाइप की साउंड्स पर आ जाएगा। अगर हम लोग थर्ड टाइप की बात करें तो इसमें हमारे पास ED साउंड जो है वो 8 की प्रोनाउंसिएशन में आ जाएंगी, जिस तरह के The ED sound is pronounced ID if it is followed by a T और D sounds, यानी अगर अल्फाज का इख्तिताम जो है वो ट और ड पर हो रहा है तो हम लोग इसको ID की फॉर्म में प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल विजिटेड, जो कि स्पेलिंग में एंड पे ED आ रहा है लेकिन हम लोग इसको विजिटेड नहीं पढ़ेंगे, विजिटेड साउंड करेंगे, विजिटेड। मज़ीद अगर हम लोग इसकी एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करें तो हमारे पास आ जाएंगी वांटेड यानी चाहना, लैंडेड, लिफ्टेड, बेंडेड, वेटेड एंड मेंडेड। मज़ीद इस तरह के साउंड जो हैं आप स्टूडेंट्स को प्रोनाउंस करके बता सकते हैं। विथ रूट वर्ड्स दैट एंड इन एनी साउंड्स अदर देन ट और ड देयर इज़ नो एक्स्ट्रा सिलेबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल लव, लव्ड हमारे पास ये प्रोनाउंस होगा। देन किक, किक्ड आ जाएगा। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सिलेबल कुछ वर्ड्स में ऐड होता है तो फिर हमारे पास साउंड जो है वो ID प्रोनाउंस होगी, जिस तरह डिसाइड है तो डिसाइडेड, टेस्ट है वर्ड तो टेस्टेड, पास्ट है तो पास्टेड एंड नीड है तो नीडेड। ये सब साउंड्स हमारे पास जो है वो ID साउंड्स को प्रोनाउंस करेंगी। तो ये हमारे पास 3 तरह की ED की प्रोनाउंसिएशन थी, ड, ड और इट साउंड्स की। अगर हम लोग पार्ट 1 की बात करें लर्निंग द साउंड्स में हमारे पास ED साउंड्स आ जाती हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द ED साउंड्स एंडिंग करेक्टली। ड साउंड्स की बात की जाए तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है, हिना शोड मी हर न्यू ड्रेस। यहाँ पर हम शोड नहीं, इसको प्रोनाउंस करेंगे शोड, है ना, शोड। दे लाइव्ड इन लाहौर, इसमें लाइव्ड हमारे पास जो है वो ड को प्रोनाउंस करेगा। ही प्लेड इन द इवनिंग, यानी वो शाम को खेल रहा था, इसमें हमारे पास प्लेड जो है वो ड साउंड्स को प्रोनाउंस करेगा। सेकंड टाइप के कॉलम में हमारे पास ID साउंड्स आ जाती है, इट साउंड्स, जिस तरह अली वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस, यानी अली जो है वह एक नया घर ख़रीदना चाहता है। इसमें वांटेड हमारे पास TED एंड पे आ रहा है लेकिन हम लोग इसको ID प्रोनाउंस करेंगे, वांटेड, वांटेड, अली वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस, यानी अली एक नया घर ख़रीदना चाहता है। सेकंड सेंटेंस की बात करें तो शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब, यानी उसने अपना नया कारोबार जो है वो शुरू कर लिया। इसमें जिस तरह के स्टार्टेड वर्ड है वो भी ED पे ही एंड हो रहा है लेकिन हम लोग इसको इट साउंड्स प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि ये ट और ड साउंड्स को फॉलो करते हुए उन पर एंड हो रहा है, उन पर इसका इख्तिताम हो रहा है, इसलिए हम इसे स्टार्टेड प्रोनाउंस करेंगे। These flowers had faded, यहाँ पे जो faded वर्ड है इसका हम लोग faded DED आ रहा है लेकिन हम लोग इसको faded प्रोनाउंस करेंगे ID साउंड्स में, क्योंकि ये भी ट और ड को रूल को फॉलो करते हुए जो है वो फेड डी पर ख़त्म हो रहा है वर्ड। थर्ड टाइप की जो हमारे पास इसकी कंडीशन आ जाती है वो ट साउंड्स की है, ट। ही वर्कड फॉर हिज टेस्ट, यानी उसने अपने टेस्ट के लिए मेहनत की। अब वर्कड हमारे पास वर्ड ED पे एंड हो रहा है लेकिन हम इसको टी प्रोनाउंस करेंगे ट की साउंड में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ये वर्ड जो है वो के सच वर्ड्स की लिस्ट में के पर एंड हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे वर्कड प्रोनाउंस करेंगे, वर्कड। सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो हमारे पास आ जाता है वी वॉकड इन द मॉर्निंग। अब इसमें वॉकड हमारे पास अगेन के पे ख़त्म हो रहा है तो हम लोग इसे ट की साउंड में प्रोनाउंस करेंगे, वी वॉकड इन द मॉर्निंग। दे हेल्प अ पुअर मैन, इसमें हमारे पास हेल्प जो है वो पी पे जो है वो ख़त्म हो रहा है तो पी साउंड्स भी अकॉर्डिंग टू द रूल हमारे पास ट को ही प्रोनाउंस करेंगे। दे हेल्प्ड, तो इसको हम लोग हेल्प्ड की बजाय हेल्प्ड प्रोनाउंस करेंगे, दे हेल्प्ड अ पुअर मैन। अच्छा, इसमें मज़ीद जो एक बात हम लोगों ने स्टडी करनी थी, इफ़ द वर्ड एंड इन
D or T. The ending is a pronounced as a new syllable. ID. If the verb ends in the vowel sounds or voice consonant L, N, R, B, G, M, S, C, then the ed ending sounds like D and does not create a new syllable. यानी अगर जो है वो ट और ड साउंड्स पर वर्ड जो है ख़त्म हो रहा है तो हमारे पास एक न्यू सिलेबल के तौर पे आएगा आईडी के सिलेबल के तौर पर। और अगर हमारे पास जो है वो वर्ब एंड हो रहा है किसी भी वॉइस कॉन्सोनेंट पे, वोवल साउंड्स पे या किसी भी वॉइस कॉन्सोनेंट पे, तो हमारे पास ईडी साउंड जो है वो ड प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, ड के तौर पर। फॉर एग्जांपल कॉल्ड, क्लेम्ड, ऑफर्ड, डैमेज्ड, लव्ड, यूज्ड, फॉलोड, एंजॉयड, अमेज्ड। लेकिन अगर यही साउंड्स हमारे पास जो है वो वर्ड बैंड हो जाए ट और ड पे तो एंडिंग हमारे पास एक न्यू सिलेबल शो कर देगी, जिस तरह की आईडी, वांटेड, नीडेड एंड इस तरह की मज़ीद हमारे पास साउंड जो हैं उनके तौर पर वो यूज़ होंगे। जी तो स्टूडेंट एंड टीचर्स होप सो कि आपको ट, ड और इट साउंड्स को अच्छी तरह जो है वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मज़ीद हम लोग इसके पार्ट 2 की तरफ चलें जिसमें हमारे पास उन्होंने कॉलम दिया गया है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको उनके कॉलम्स में हम लोगों ने बाद में फिट करना है। अंडरलाइन हमारे पास लर्निंग साउंड्स में पार्ट 2 है। अंडरलाइन द वर्ड्स विद ईडी एंडिंग एंड राइट देम इन देयर रेलेवेंट कॉलम। 6 एग्जांपल्स हमारे पास दी गई हैं। इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट। अकॉर्डिंग टू द रूल ये हमारे पास एन पर साउंड जो है वो ख़त्म हो रही है, इसलिए हम इसे ड के साउंड प्रोनाउंस करेंगे। रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट यानी कि बहुत बारिश हुई गुज़श्ता रात। शी लाव्ड अलाउड यानी बहुत ऊंची हंसी, इसमें लाव्ड हमारे पास जो है वो ईडी साउंड्स को जो है ड साउंड्स को प्रोनाउंस करेगा, ड, लाव्ड, ड। थर्ड एग्जांपल की बात करें तो द लेबरर हैड लोडेड द ट्रक यानी मज़दूरों ने ट्रक को जो है वो लोड किया यानी भर दिया। इसमें लोडेड वर्ड हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आईडी साउंड्स इट साउंड्स को जो है वो प्रोनाउंस करेगा, लोडेड। फोर्थ एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास द चिल्ड्रन जम्प्ड ऑन द बाउंसी कासल, इसमें हमारे पास जम्प्ड वर्ड जो है वो ड साउंड्स को प्रोनाउंस करेगा, जम्प्ड, ड साउंड्स को ड, जम्प्ड। नेक्स्ट 5 वाली एग्जांपल है अली आस्क हिज टीचर अ क्वेश्चन यानी अली ने अपनी टीचर से एक सवाल किया। इसमें आस्क्ड वर्ड जो है वो हमारे पास ड साउंड्स को प्रोनाउंस करेगा, आस्क्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ये के पे एंड हो रहा है तो हमारे पास ड साउंड्स को प्रोनाउंस करेगा, आस्क्ड, ईडी साउंड्स को। 6 वाली एग्जांपल लास्ट जो हमारे पास है, दे वेटेड फॉर हिम लास्ट नाइट यानी उन्होंने गुज़श्ता रात इसका इंतज़ार किया। इसमें हमारे पास वेटेड वर्ड जो है हमारे पास इट साउंड्स को आईडी साउंड्स को प्रोनाउंस करेगा, वेटेड, वेटेड, क्योंकि ये जो है टी ई डी पे एंड हो रहा है लेकिन हम लोग इसको आईडी साउंड्स प्रोनाउंस करेंगे। टी और डी के रूल के अकॉर्डिंग ट और ड के साउंड पे एंड हो रहा है इसलिए हम इसे वेटेड प्रोनाउंस करें, वेटेड। तो ये रहा हमारे पास पार्ट 2 जिसको हम लोगों ने मज़ीद आगे कॉलम्स में फिल करना है। अगर पीटीबी के पेज नंबर 87 पे है ये हमारे पास कॉलम, 3 तरह के कॉलम दिए गए हैं, ड, आईडी और ईडी साउंड्स का। इसमें फर्स्ट कॉलम में हमारे पास वर्ड रेंड आ जाएगा, रेंज। सेकंड जो आईडी कॉलम है इसमें हमारे पास लोडेड और वेटेड वर्ड्स आ जाएंगे। देन ईडी वाले कॉलम में हमारे पास लाव्ड, आस्क्ड, जम्प्ड, मज़ीद जो 3 एग्जांपल्स थी वो आ जाएंगी। और इस तरह हमारा ये लर्निंग साउंड्स का जो है टॉपिक वो क्लोज़ होगा। होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। स्टूडेंट्स को समझाने के लिए आप लोग मज़ीद इसमें एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो आ जाता है लर्निंग टू स्पीक यानी जो किस तरह हम लोग बोलना सीखें। ये हमारे पास एक डायलॉग दिया गया है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, जो कि टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान है। तो आप लोग क्लास के 2 स्टूडेंट्स लें, उनको जो है वो
या कोई और जो अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व होना चाहे, उनके दरमियान में जो है कोई भी छोटा सा आसान से अल्फाज में एक मुकालमा, एक डायलॉग जो है वो उनके दरमियान अरेंज करवाएं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलना सीखें, स्पीकिंग इंग्लिश को थोड़ा अपने फ्लुएंट बनाएं। मेक श्योर कि जो भी आप लोग डायलॉग के लिए टॉपिक चूज़ करें वो इजी हो, स्टूडेंट जो है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली उस टॉपिक के बारे में बात कर सकें। हम लोग क्योंकि चैप्टर पेट्रियोटिज़म पढ़ रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो नेशनलिज़म पे ही डायलॉग दिया गया है। सरिया पेज नंबर 87 पे हमारे पास शुरू हो रहा है। सर यासिर जो कि एक टीचर है, सबसे पहले वो अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सर यासिर, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। यानी सर यासिर आगे कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम, वी आर फाइन सर। तमाम तालिब इल्म आगे से जवाब देते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, हम सब ठीक हैं सर। सर यासिर, स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट नेशनल इवेंट इज़ कमिंग ऑन मार्च 23rd। यानी सर यासिर जो हैं वो तलबा से पूछते हैं कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि 23 मार्च को जो है वो कौन सा कौमी त्यौहार आ रहा है। द नेक्स्ट स्टूडेंट हसन जो क्लास में आंसर करता है, यस सर, इट इज़ पाकिस्तान डे। जी हाँ सर, ये पाकिस्तान का दिन है। सर यासिर, नाउ हु विल टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेटेड दिस डे। सर यासिर, आप कौन मुझे बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अली जो कि एक स्टूडेंट है वो रिप्लाई करते हैं, आगे से जो है सर की बात का जवाब देते हैं। सर, वी सेलिब्रेट पाकिस्तान डे टू रिमेंबर द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940। यानी सर हम लोग ये दिन लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो 1940 के रिमेंबरेंस में हम लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। दिस रेजोल्यूशन प्रपोज द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम। यानी इस रेजोल्यूशन का मकसद क्या था कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत कायम करना। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसलिए इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जो है वो याद किया जाता है। इसे क़रारदाद जो है वो पाकिस्तान कहा जाता है। सर यासिर, गुड अली। सर यासिर, शाबाश अली। उस्मान, वेयर वाज दिस इवेंट हेल्ड। उस्मान ने पूछा, सवाल किया कि ये जो त्यौहार है ये कहाँ मुनक़िद हुआ। सर यासिर, इट वाज हेल्ड एट मंटो पार्क लाहौर, मीनार पाकिस्तान। यानी मीनार पाकिस्तान मंटो पार्क में ये मुनक़िद करवाया गया। वी आर अरेंजिंग अ स्पीच कंपटीशन। यानी हम एक जो है वो तकरीरी मुकाबले का ऐलान कर रहे हैं। अबाउट दिस, इससे मुतल्लिक। आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू टू कम एंड पार्टिसिपेट। मैं आप सबको दावत दूँगा कि वो आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें। स्टूडेंट्स, ओके सर। तालिब इल्म, जी हाँ सर, ओके। डायलॉग एक बुक में जो है वो दिया गया है। मज़ीद हमें कहा गया है कि कंडक्ट अ डायलॉग ऑन बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, मेक श्योर स्टूडेंट यूज़ पोलाइट एक्सप्रेशन टू सीक अटेंशन। यानी एक जो है डायलॉग अरेंज करें बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फ़वाइद पे, और मेक श्योर करें कि पोलाइट एक्सप्रेशन हो, यानी वर्डिंग जो है इजी हो। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इसमें कि डायलॉग लिखने के लिए बेसिकली कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें हम लोग इसमें से जो है वो इंट्रोडक्शन के तौर पर डिस्कस करते हैं जी। तो जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि डायलॉग जो है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, यानी प्री प्लान नहीं होना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स की जो है वो कह लें कि बोलने की कॉन्फिडेंस उनमें आएगा, और उनका अचानक से माइंडसेट आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस लेवल का वो सोच सकते हैं, किस तरह वो कितना अपना रोल प्ले कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उनका कैसा होगा। मज़ीद हम लोग ये देखेंगे कि डायलॉग जो है वो हमारे पास नेचुरल हो, ठीक है। अब नेचुरल वो किस तरह का हो सकता है, हम लोग उसमें क्वेश्चंस ऐड करें, उसमें एक्सक्लेमेशंस ऐड करें, और वो बात डायरेक्ट होनी चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। सिंपल कन्वर्सेशन यूज़ की गई हो, क्वेश्चन आंसर किए गए नहीं, तो डायलॉग जो है वो इस तरह इंटरेस्टिंग बन जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि डायलॉग जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कि नहीं कोई भी इस तरह का टॉपिक चूज़ नहीं करना जिसमें स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट ना लें। जिस तरह कि एजुकेशन एक मेन टॉपिक है,
इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम लोग जो है वो टॉपिक इस तरह के चूज़ करें जो कि अटेंशन सीकिंग हों, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट लें और वो बेनिफिशियल भी हों। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ गया है कि जो डायलॉग के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए और इसकी जो ओपनिंग कंक्लूजन है वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। मतलब रैंडमली कोई भी बात नहीं शुरू कर देनी, उसकी अच्छे तरीके से ओपनिंग हो, इंट्रोडक्शन हो और बाद में उसका एट द एंड कंक्लूजन भी बताया जाए कि ये डायलॉग था और ये इसका जो है वो हमने एंड पे नतीजा निकाला है। देन इट शुड बी इम्पार्शियल, मीन इट शुड नॉट बी दिस टाइप के एक स्टूडेंट जो है वो बोलता रहे और दूसरा जो है वो कंटिन्यूसली सुनता रहे। इसमें दोनों को इक्वल रोल प्ले करना चाहिए, यानी क्वेश्चन आंसरिंग हो, एक स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करे, दूसरा आंसर करे, इस तरह वो बोथ दे इक्वली पार्टिसिपेट। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि डायलॉग जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास ये है कि इट शुड बी, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग इस टाइप का कि इसे कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मीन कि जो भी क्वेश्चन किया गया है वो ब्रीफ हो, आंसर भी ब्रीफ हो, बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन जो है वो उसमें ऐड ना की गई हो और जितना पॉसिबल हो टू द पॉइंट बात की गई हो, इधर उधर की बातें जो हैं वो उसमें ना की गई हों, ताकि वो स्टूडेंट्स को जो है वो ब्रीफ भी लगे और इंटरेस्टिंग भी। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम लोगों ने स्टडी किए हैं कि डायलॉग लिखने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो कौन सी ज़रूरी हैं, इनको डिस्कस करना चाहिए। अब हम लोग जो है वो हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से पहले हमारे पास जो है कंडक्ट डायलॉग ऑन द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, उसको डिस्कस करेंगे। 2 स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो इसमें इंक्लूड किए हैं, उनके इमेजिनरी कैरेक्टर कह लें, अब्दुल्ला और इब्राहिम। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, हाउ आर यू, यानी अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, तुम्हारा क्या हाल है। इब्राहिम, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू। इब्राहिम, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। अब्दुल्ला, आई एम फ़ाइन, टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। अब्दुल्ला, मैं भी ठीक हूँ, आज मैं तुम्हें तालीम के जो फ़ायदे हैं उनके मुतल्लिक बात करना चाहता हूँ। इब्राहिम, आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग। इब्राहिम, मेरा ख़्याल है कि ये दिलचस्प होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अब्दुल्ला, यस। अब्दुल्ला, जी हाँ, इट विल बी, ये बिल्कुल होगा। यू नो एजुकेशन इज़ हाईली इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन इन सोसाइटी, यानी तालीम जो है वो माशरे के हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है। इब्राहिम, यस ब्रदर। इब्राहिम, जी हाँ भाई, इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई हैव सीन लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड मी, मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी जो है वो बेरोज़गारी देखी है। एंड दीज आर मोस्टली ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, और ये ज़्यादातर तालीम की कमी की वजह से है। अब्दुल्ला, मोर ओवर। अब्दुल्ला, ताहम एजुकेशन इम्प्रूव योर लिविंग स्टाइल एंड मेक यू अ गुड सिटीज़न, तालीम जो है वो आपके रहने का जो स्टाइल है, तरीका है, उसको बदलती है और आपको एक अच्छा शहरी बनाती है। इब्राहिम, यू आर ट्रू। इब्राहिम, तुम सच कह रहे हो। आई हैव सीन मैनी माई फ्रेंड्स फादर, यानी मैंने अपने दोस्त के फादर को देखा है, वालिद को देखा है। हु इज़ हाईली एजुकेटेड, जो बहुत तालीम याफ्ता हैं। एंड ही हैज़ अ गुड रेपुटेशन इन द फैमिली, और उनकी अच्छी शोहरत है अपने ख़ानदान में। नाउ आई शैल स्टडी प्रॉपरली, अब मैं मुनासिब तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ूँगा। एंड ऑल्सो टेल माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से भी कहूँगा। अब्दुल्ला, दैट्स वेरी गुड। अब्दुल्ला, ये बहुत अच्छी बात है। वी शुड स्टडी प्रॉपरली, हमें मुनासिब तरीके से पढ़ना चाहिए। इब्राहिम, थैंक यू। इब्राहिम, शुक्रिया। ब्रदर, भाई। अब्दुल्ला, यू आर वेलकम। अब्दुल्ला, यू आर वेलकम, यानी आपका भी शुक्रिया। तो ये हमारे पास एक डायलॉग था ऑन बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के फ़वाइद पे। होप यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद पार्ट बी हमारे पास आ जाता है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। इसमें 3 तरह के हमें क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग में पार्ट 1 हमारा
पास पेज नंबर 88 पे आंसर दीज क्वेश्चंस यानी सवालात के जवाबात दें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ नेशन स्ट्रेंथ यानी कौम की ताकत क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कि ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग मैन आर नेशन स्ट्रेंथ यानी वो लोग जो बहादुर हैं और मेहनती हैं वो कौम की ताकत हैं। यानी राइटर इसमें बताना चाह रहा है कि जो लोग मेहनत करते हैं और बहुत बहादुर हैं वही अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं, जिस तरह के हमने पोएम में स्टडी किया था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम इन योर ओपिनियन यानी आपकी राय में नज़म का जो है वो क्या पैगाम है। द आंसर इज़ दैट द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट बाय हार्ड वर्किंग अ नेशन बिकम स्ट्रॉन्ग यानी मेहनत करके एक कौम जो है वो ताकतवर और मज़बूत बन सकती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाई इज़ एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री यानी तालीम किसी भी मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री बिकॉज विदाउट एजुकेशन एनी कंट्री कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ यानी कि तालीम इसलिए ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए कि बिना तालीम के कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, इसलिए तालीम जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है। जी तो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग में अगर हम लोग बात करें तो मज़ीद हमारे पास नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। लुक एंड रीड द गिवन टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ अ बुक, देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस। बिफोर वी गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी स्टडी अबाउट टेबल ऑफ कंटेंट। रीड में स्टडी करेंगे, पेज नंबर 88 पे है। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉपिक और पार्ट ऑफ अ बुक यानी टेबल ऑफ कंटेंट जो है फहरिस्त का एक जो टेबल है उसमें हमारे पास टॉपिक उन्वान होते हैं और बुक के पार्ट्स जो होते हैं पेज नंबर दिए गए होते हैं ऑन विच दे बिगिन जिनसे वो शुरू होते हैं। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज़ फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ बुक यानी जो फहरिस्त है या टेबल ऑफ कंटेंट है उसको बुक के बिल्कुल आगाज़ में दिया गया होता है। अगर आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर स्टार्ट से ओपन करें तो वहाँ आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट नज़र आएगा जिसमें आपके चैप्टर नंबर यानी चैप्टर का कौन सा नंबर है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। देन चैप्टर टाइटल कि चैप्टर का टाइटल क्या है, जिस तरह हमारी बुक का थर्स्टी क्रो है। नेक्स्ट नॉटी किड एट्सेट्रा। इसके अलावा ये चैप्टर किस पेज पर जो है वो शुरू हो रहे हैं वो ये सब टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ हमें एक छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है नमूने के तौर पर। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास जो दिया गया उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 दिए गए हैं। चैप्टर 1 हमारे पास आ गया है थर्स्टी क्रो जो कि बुक के पेज नंबर 2 पर है। देन हम लोग सेकंड की बात करें, द नॉटी किड चैप्टर है हमारे पास जो कि पेज नंबर 6 पर है। चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए, लव फॉर द कंट्री, तो ये हमारे पास पेज नंबर 9 पर है। मज़ीद हम लोग चैप्टर 4 की बात करें, द क्रेन एंड द फॉक्स, तो हमारे पास पेज नंबर 12 पर है। चैप्टर 5 द रेड फैट है हमारे पास पेज नंबर 15 पर है। तो ये उन्होंने एक नमूने के तौर पर टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये हमारे पास जो है एक टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है। होप यू अंडरस्टैंड इट कि टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास क्या होता है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ सिंपली एक नमूने के तौर पर दिया गया था, जबकि अगर हम लोग मज़ीद कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो उसमें आपकी बुक पे थीम्स भी दिए गए हैं, सब थीम्स दिए गए हैं और ओरल कम्युनिकेशंस के बाकायदा अलग से कॉलम बनाए गए हैं जिनमें इनको डिटेल से बताया गया है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर है। तो होप सो स्टूडेंट्स कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट का जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब मज़ीद इससे कोई रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। तो हमने अभी जैसे कि स्टडी किया, फर्स्ट हमारे पास चैप्टर का टाइटल क्या है, द थर्स्टी क्रो यानी प्यासा कौवा। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो उन्होंने पूछा गया है कि विच पेज डज द थर्ड चैप्टर स्टार्ट ऑन, यानी थर्ड चैप्टर जो है वो किस पेज से शुरू हो रहा है। तो
अगर हम लोग बुक पे देखें तो थर्ड जो हमारे पास चैप्टर है वो हमारे पास पेज नंबर 9 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, यानी कि लास्ट चैप्टर जो बुक का दिया गया है उसका टाइटल क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है द रेड फैट हैन, यानी सुर्ख मोटी मुर्गी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग का जो है वो पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास रीड द गिवन ग्लॉसरी का क्वेश्चन दिया गया है। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडी ग्लॉसरी, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। ग्लॉसरी यानी फरहंग हम लोग किसे कहते हैं। अ ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ अ बुक और चैप्टर इंक्लूड वर्ड्स विद इन दैट बुक दैट आइदर न्यूली इंट्रोड्यूस और अनकॉमन। फरहंग जो है वो हमारे पास चैप्टर के एंड पे दी गई होती है या फिर बुक के एंड पे दी गए होते हैं वर्ड्स जो या तो न्यूली इंट्रोड्यूस होते हैं या फिर अनकॉमन होते हैं। अनकॉमन मतलब गैर मारूफ, जो कि मशहूर नहीं होते। तो ग्लॉसरी यानी फरहंग में हमारे पास यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो हमारे पास वर्ड एबिलिटी दिया गया है। एबिलिटी मीन काबिलियत या सलाहियत, अ स्पेशल स्किल और टैलेंट, यानी कोई ख़ास हुनर या काबिलियत। ये हमारे पास ग्लॉसरी में इसका सिनोनिम दिया गया है या इसका मीनिंग कह लें। सेकंड अगर हम लोग वर्ड देखें तो एल्टीट्यूड हमारे पास दिया गया है। इसका मीनिंग हमारे पास आ जाएगा द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल, यानी ज़मीन की सतह या समंदर की सतह से ऊंचाई को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेकंड हमारे पास जो लेटर है वो बी आ जाता है और इससे भी मज़ीद 2 वर्ड्स दिए गए हैं, बैटल और बॉटम। बैटल हम लोग किसी भी लड़ाई या जंग को कहते हैं, तो इसका मीनिंग हमारे पास आ जाएगा फाइट और कन्फ्लिक्ट विद और विदाउट वेपन, यानी कोई भी लड़ाई या झगड़ा जो बिना हथियारों के हो, बिना वेपन्स के हो, उसको हम लोग बैटल कहते हैं। बॉटम हम लोग कहते हैं पैंदा यानी गहराई को। द लोएस्ट, लास्ट और अंडर साइड ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का गहरा आखिरी हिस्सा जो होता है उसको हम लोग बॉटम बोलते हैं। देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सी से हमारे पास अगेन 2 वर्ड्स आ जाते हैं, कैरियर और चॉइस। कैरियर हम लोग कहते हैं किसी भी शोबे को जो कि रोज़ी के लिए अपनाया जाता है। कैरियर मीन व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, यानी अपने ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आप कोई भी जो पेशा या शोबा इख्तियार करते हैं उसे हम लोग कैरियर कहते हैं। चॉइस मतलब इंतखाब या मुंतखब करना, द एक्ट ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन, यानी इंतखाब करने का जो है वो अमल, उसको हम लोग चॉइस कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 89 पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। लुक अप द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड, यानी इसी ग्लॉसरी फरहंग को लेके हमारे पास क्वेश्चंस 2 दिए गए हैं। लुक अप द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड इन द गिवन ग्लॉसरी एंड राइट इट। अब ग्लॉसरी से हम लोगों ने देखना है कि एल्टीट्यूड का क्या मतलब है। द हाईएस्ट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल, हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया था कि सतह समंदर से या सतह ज़मीन से जितनी ऊंचाई होती है उसको हम लोग इसका एल्टीट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो हमारा हमसे क्वेश्चन किया गया है कि वाई डू वी यूज़ अ ग्लॉसरी, यानी हम फरहंग ग्लॉसरी क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंपली आंसर ये है कि किसी भी वर्ड का मीनिंग जानने के लिए वी यूज़ ग्लॉसरी टू नाउ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी किसी भी वर्ड का मीनिंग जानने के लिए हम लोग जो चैप्टर के एंड पे या बुक के एंड पर ग्लॉसरी दी गई होती है उसको स्टडी करते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। देन हमसे अगेन क्वेश्चन है, टेक एनी 10 वर्ड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड मेक योर ओन ग्लॉसरी, यानी अपनी टेक्स्ट बुक से जो है वो 10 वर्ड्स हम लोगों ने सिलेक्ट करने हैं और अपनी ग्लॉसरी बनानी है, तो इसको देख लेते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है सफ़र, यानी बर्दाश्त करना। बियर, टॉलरेट, यानी कि बर्दाश्त करना चीज़ों को। स्टैंड फास्ट, साबित कदम रहना। होल्ड, फिर और रेजिस्ट, यानी साबित कदम रहना, जमे रहना। रेजिस्ट मीन मुज़ाहमत करना। देन थर्ड लेटर हमारे पास ऑनर, यानी इज़्ज़त।
इंटेग्रिटी हकमियत और मोरलिटी मीन अखलाकियात। फोर्थ हमारे पास आ जाता है ट्रुथ यानी सच्चाई, इसका सिनोनिम हमारे पास आ जाएगा ऑनेस्टी। 5 वाले वर्ड की बात करें तो हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, इसके सिनोनिम में हमारे पास आ जाएगा पावरफुल और माइटी। पावरफुल मीन ताकतवर, माइटी मीन ताकतवर। ग्रेट 6 वाला जो वर्ड है ग्रेट अजीम। कंसीडरेबल यानी जिसे कुछ समझा जाता हो, कोई वर्थ हो उसकी, एम्पल। 7 वाला वर्ड जो हमारे पास आ जाता है लॉन्ग यानी लंबा। एक्सटेंडेड या फिर लेंथी यानी जिसकी बहुत ज़्यादा लेंथ हो, जिसे एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया जा सके। वर्ड 8 हमारे पास आ जाता है बिल्ड यानी तामीर करना, इसका सिनोनिम हमारे पास आ जाएगा कंस्ट्रक्ट या फिर असेंबल यानी तामीर करना। असेंबल मतलब उनको मिलाना या इकट्ठा करना। 9 में हमारे पास जो वर्ड आ जाता है डेयर, जो कि हम लोगों ने पोएम में स्टडी किया था। डेयर मतलब जुर्रत करना, हिम्मत करना। करेज, इसका सिनोनिम हमारे पास आ जाता है करेज, चैलेंज यानी करेज मीन हौसला, हिम्मत, और चैलेंज मतलब सामना करना, मुश्किलात का सामना करना। 10 और लास्ट वर्ड जो हमारे पास आ जाता है स्लीप यानी सोना, नैप और स्नोज। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 89 तक जो चैप्टर पेट्रियोटिज़म है उसकी यहाँ तक एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट मैप वगैरह जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक हमारे ग्लॉसरी के वर्ड जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लॉसरी, टेबल ऑफ कंटेंट, डायलॉग एंड द लर्निंग साउंड्स।